अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। ठीक है, मलेरिया बेसिकली आपके पास ना चार जो है ना आपके पास प्लाज्मोडियम्स आते हैं जो आपके पास काज करते हैं। एक आता है आपके पास क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा आता है फेल्सीपेरम, तीसरा ओवेल, चौथा मलेरिया है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये ना आपके पास आरबीसीज़ को जो है ना अफेक्ट करते हैं, आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, जो आरबीसीज़ की स्टेजेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये ना अफेक्ट करते हैं। लाइक जो है ना आपके पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो आपके पास रेटिकुलोसाइट्स पर अटैक करता है। एंड फेल्सीपेरम आल जो स्टेजेस होती हैं आरबीसीज़ की उनको अटैक करता है। एंड मलेरिया है पार्टिकुलरली मैच्योर आरबीसीज़ को अटैक करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी आते हैं हम इस पर जो है ना इसकी लाइफ साइकिल पर। ठीक है, कि इसकी लाइफ साइकिल जो है ना कैसे होती है इसकी। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ये क्या है, एक जो है ना ये क्या सिस्ट है, ये क्या ऊ सिस्ट है, ये क्या है ऊ सिस्ट है। ये ऊ सिस्ट यहाँ पर रप्चर हुआ है। इस ऊ सिस्ट में आपके पास क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्पोरोजोइट्स होते हैं। एंड दीज स्पोरोजोइट्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज। क्या फीमेल एनाफिलीज। बेसिकली ये जो मलेरिया है आपके पास फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से ही स्प्रेड होती है। ये गलतफहमी आपकी। ठीक है, ये आपके पास ना प्रेग्नेंट वुमेन भी इसको ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, ये लेकिन जो कॉमनली जो रूट होता है वो आपके पास फीमेल जो है ना एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। ठीक है, अब देखें ये जैसे ही इसमें से ये जैसे ही इसको बाइट करेगी, ये जैसे ही इसको बाइट करेगी, इस बाइट के थ्रू ना ये क्या हो स्पोरोजोइट्स, दीज स्पोरोजोइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस मॉस्किटो टू दिस पर्सन, जिसको भी ये मतलब क्या जिसको भी बाइट करेगी। इसने जैसे ही इसको बाइट किया, दीज स्पोरोजोइट्स आर टेकन बाय द लिवर। अब ये स्पोरोजोइट्स ये लिवर टेक करेगा एंड दीज स्पोरोजोइट्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन टू द मीरोजोइट्स। ये लिवर में आके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किसमें, मीरोजोइट्स में। ठीक है, एंड मीरोजोइट्स के बाद ये यहाँ पर शिजोन बनेगा। ये क्या है, उसके बाद ये शिजोन बनेगा। बिकॉज इसकी ना दो साइकिल्स होती हैं बेसिकली। एक होती है आपके पास क्या सेक्सुअल साइकिल एंड एक होती है एसेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल में ना आपके पास क्या बनते हैं, शिजोन बनते हैं। क्या शिजोन। तो इसीलिए इसको एसेक्सुअल को हम शिजोगेनी भी कहते हैं और सेक्सुअल को हम स्पोरोगेनी कहते हैं। बिकॉज स्पोरोगेनी मतलब कि यहाँ पर स्पोरोजोइट्स ये जो थी ये सेक्सुअल साइकिल में बाद में बताऊँगा, पहले यहाँ पर शिजोन वर्ड आ गया तो तभी मैंने आपको ये बताया। ये एसेक्सुअल साइकिल आपके पास ह्यूमन में होती है। ठीक है, एंड सेक्सुअल साइकिल आपके पास एनाफिलीज मॉस्किटो में होती है। एसेक्सुअल में आपके पास शिजोन बनते हैं इसीलिए हम इसको शिजोगेनी कहते हैं। एंड सेक्सुअल में आपके पास स्पोरोजोइट्स बनते हैं इसीलिए हम इसको स्पोरोगेनी भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा शिजोन जैसे ही बन गया तो शिजोन, हाँ यहाँ पर दो जो है ना आपके पास प्लाज्मोडियम थे उनमें ना यहाँ पर ना हाइप्नोजोइट्स बनते हैं। मीरोजोइट्स की जगह वो हाइप्नोजोइट्स बनाते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल। अब हाइप्नोजोइट्स का फंक्शन ये होता है कि दे मे काज रिलैप्सिंग फीवर। व्हाट इज़ द रिलैप्सिंग फीवर, मतलब क्या, अगर आपने ट्रीट भी किया 1-2 सालों के बाद या फिर 5 से 6 महीनों के बाद फिर से वो फीवर जो है ना आपके पास होता है, उसे हम कहते हैं क्या, रिलैप्सिंग फीवर। और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, वाइवेक्स एंड ओवेल का होता है। बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइप्नोजोइट्स। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके पास फेल्सीपेरम एंड मलेरिया है वो आपके पास मीरोजोइट्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा ये शिजोन क्या होगा, शिजोन फिर ना आपके पास क्या होगा, ये रप्चर होगा। ये क्या आ जाएगा, रप्चर्ड शिजोन। ये जैसे ही रप्चर हुआ तो ये मीरोजोइट्स आपके पास यहाँ से निकल आएंगे। ये मीरोजोइट्स आपके पास फिर कहाँ जाएंगे, इनटू द आरबीसी। बेसिकली ये आपके पास ब्लड वेसल में हो रहा होगा। ठीक है, ये आरबीसी में आएंगे और ये आरबीसी में आने के बाद ना ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किस में, इनटू द जो है ना आपके पास किस में, ट्रोफोजोइट्स में। बेसिकली दीज ट्रोफोजोइट्स आर रिंग शेप्ड। ठीक है, एक रिंग बना देंगे। दीज आर द रिंग शेप्ड। ठीक है, ये ट्रोफोजोइट आपके पास रिंग शेप्ड होते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि रिंग शेप्ड जो है ना आपके पास स्टेज जो है ना इसकी प्लाज्मोडियम की
किस में बनती है, लाइक एनाफिलीज दे देंगे आपको, ये दे देंगे और लिवर भी दे देंगे ऑप्शंस में, लेकिन करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आरबीसीज होंगे, ठीक है। अच्छा, एंड इसी स्टेज की ना आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है इनटू द स्प्लीन, इसी की ये डिस्ट्रक्शन होती है इनटू द स्प्लीन, और स्प्लीन की यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्प्लीनोमेगाली, बिकॉज वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होगी, स्प्लीनोमेगाली आपको मिलती है इनटू द मलेरिया, मलेरिया में आपको ये मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रोफोजाइट जैसे ही आरबीसी में बन गया, उसके बाद ये शिजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड शिजोन में मैंने यहाँ पर ये नहीं बनाया, लेट्स सपोज दिस इज योर ट्रोफोजाइट्स। अच्छा, ये यहाँ आ गया। अब ये शिजोन आपके पास रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद ये आपके पास क्या, ट्रोफोजाइट्स जो है ना ये यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, एंड ये जो रिलीज़ हो रहे हैं ना यहाँ पर, दे काजेज द चिल्स, फीवर एंड स्वेटिंग। इन्हीं की वजह से ना आपके पास क्या होता है, जब आपके पास प्लाज्मोडियम लिवर में होता है तो सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। जब प्लाज्मोडियम ये पूरी साइकिल करके आता है, पूरी साइकिल, जब ये यहाँ पर रप्चर होगा, शिजोन आरबीसीज यहाँ पर जैसे ही डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसीज की, तो आपके पास क्या होते हैं, सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स यहाँ पर अपीयर होंगे, दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और ये साइकिल आपके पास फिर से रिपीट हो सकती है, ठीक है, ये साइकिल आपके पास फिर से यूँ रिपीट होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो ट्रोफोजाइट बन गए, ये यहाँ पर ना ट्रोफोजाइट के अलावा भी कुछ और बना सकता है, ठीक है, ये दूसरी साइकिल में भी जा सकता है। अभी इस साइकिल पर आ जाएं, ये दूसरी साइकिल में क्या बनाएगा, गेमिट्स बनाएगा, गेमिटोसाइट्स बनाएगा, क्या, गेमिटोसाइट्स। ये आपके पास क्या बनाएगा, स्पर्म्स बनाएगा एंड oocytes बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये स्पर्म्स एंड oocyte बना, लेट सपोज ये कोई भी और मॉस्किटो आ गया, ये क्या आपके पास फीमेल एनाफिलीज है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो दूसरा आ गया। लेट सपोज ये आपके पास इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब क्या इसमें प्लाज्मोडियम कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पर आएगा, ये इंजेस्ट करेगा, मतलब क्या, ये इंजेस्ट करेगा, ये वाला पोर्शन, ये मतलब आरबीसी इसको ये इंजेस्ट करेगा अपने में, ठीक है। ये जो गैमीट्स बने ये इसको इंजेस्ट करेगा, ठीक है। लेट सपोज ये अफेक्टेड पर्सन है, ये इसमें ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये इसको अपने आप में इंजेस्ट करेगा। जैसे ही ये यहाँ पर इसको इंजेस्ट करेगा, तो उसके बाद ना ये इसको क्या करेगा, इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, ये क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ookinets में। दीज ookinets आर मोटाइल, दीज आर दी मोटाइल, एंड ये यहाँ से क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी आपके पास क्या, सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल आरबीसीज में स्टार्ट होती है, मतलब क्या, आरबीसी से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज में क्या होगा, इंजेक्शन होगी, क्या होगी, इंजेक्शन होगी दिस जो है ना आपके पास क्या, गेमिटोसाइट्स की, एंड गेमिटोसाइट जैसे इंजेस्ट हुई, यहाँ पर क्या होगी, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन आपके पास यहाँ पर होती है इनटू द मॉस्किटो में। जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद ये किस में आ गए, ookinets में। ookinets में आने के बाद ये क्या बनेंगे, ओ जो है ना oocyst बनाएंगे, ये क्या बनेंगे, oocyst, एंड दिस oocyst कंटेन स्पोरोजोइट्स, इसीलिए इसको हम कह रहे थे क्या, स्पोरोगेनी, सेक्सुअल साइकिल स्पोरोगेनी कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब ये oocyst आपके पास, सॉरी, यहाँ पर oocyte बनाए हुए हैं, यहाँ पर ये क्या होगा, oocyst होगा, oocyst, एंड दिस oocyst गोइंग टू रप्चर, ये रप्चर्ड था। रप्चर होने के बाद ये आपके पास ये जो मॉस्किटो था, इसमें ये बेसिकली ये oocyst, इस मॉस्किटो में ये oocyst जैसे ही रप्चर हुआ, ये स्पोरोजाइट्स इसने मेल में, सॉरी, किसी भी पर्सन में इसने इंजेक्ट किए। इंजेक्ट करने के बाद ये लिवर ने जो है ना लिए, लिवर में लिवर जैसे ही लिया इसको, लिवर ने, तो ये इसको मीरोजाइट्स में कन्वर्ट हो गए, और ये फिर साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे ही चलती। ये क्या थी, इसकी लाइफ साइकिल थी, किसकी, मलेरिया की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो है ना आपके पास जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। अब देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ ये आपके पास ना एक ऐसी मलेरिया करता है विच इज़ वेरी डेंजरस। अब ये क्या करता है,
ये एक मलेरिया करता है, उसमें बोलते हैं क्या, सेरिब्रल मलेरिया। अब सेरिब्रल मलेरिया में बेसिकली होता क्या है, ये जो सेरिब्रल वेसल्स है ना, इनमें हेमरेज एंड नेक्रोसिस हो जाती है। क्या होती है इनमें, हेमरेज एंड नेक्रोसिस हो जाती है, उसे हम कहते हैं क्या, सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है। उसके बाद ये एक और चीज़ करवाता है, मतलब क्या, ये क्या करता है, ये जो किडनी है ना, किडनी में डिस्ट्रक्शन करवाता है। क्या, किडनी की डिस्ट्रक्शन करता है। किडनी की जैसे ही डिस्ट्रक्शन करेगा तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन आपके पास, लेटर ऑफ द यूरिन, ड्रॉप ऑफ द यूरिन, ये यूरिन के ड्रॉप में आपके पास हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट होगा। इसे हम कहेंगे क्या, हीमोग्लोबिन यूरिया। इस हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से ना आपके पास जो यूरिन है वो आपके पास क्या होगा, ब्लैक कलर दिखेगा। एंड इसको हम कहते हैं क्या, ब्लैक वाटर फीवर। क्या, ब्लैक वाटर फीवर। एंड सेरिब्रल मलेरिया इज़ द टिपिकल फीचर ऑफ जो है ना प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो मलेरिया के साथ आपके पास कोई भी बेसिकली जो आपके पास ये प्लाज्मोडियम्स थे, फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल एंड मलेरिया काज द मलेरिया फीवर। एंड इसके जो फीचर्स होंगे आपके पास क्या होगा, फीवर, चिल्स, हेडेक, आर्थरल्जियास एंड मायल्जियास। मायल्जियास का मतलब होता है क्या, पेन इन मसल्स। आर्थरल्जियास का मतलब होता है पेन इन जॉइंट्स। बेसिकली ये दो चीज़ें तो आपको मिलती हैं। फीवर भी मिलता है, चिल्स भी मिलता है, हेडेक तो मिलता ही है। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आपको मिलती हैं उसमें। ठीक है, मलेरिया के पेशेंट्स में। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर ना एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं क्या, सिकल सेल डिज़ीज़। बेसिकली सिकल सेल डिज़ीज़ जिस पेशेंट को होती है ना, जिसको भी होती है, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। उनको मलेरिया नहीं होती, नो मलेरिया। क्यों नहीं होती, बिकॉज RBCs आर सिकल्ड शेप्ड। लेट्स सपोज दिस इज द नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप ऑफ द RBCs। एंड सिकल में क्या होता है, ये शेप हो जाता है इनका। अब जब RBCs का ये शेप होगा तो RBCs अपनी जो है ना एंजाइम्स की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। लाइक एक होता है ना G6PD, ये HMP शंट का एंजाइम है। पायरूवेट काइनेज होता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। ये आपके पास ग्लाइकोलिटिक के एंजाइम्स हैं। बेसिकली जब ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो आपके पास डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ATP आपके पास बिल्कुल लो बनेंगे। ATP जब लो बनेंगे तो आपके पास जो है ना प्लाज्मोडियम को, जो भी प्लाज्मोडियम होगा उसको ये लाइफ कहाँ पर गुजारनी होती है, RBCs में गुजारनी होती है ना। तो जब यहाँ पर ATP की मतलब क्या एनर्जी उनको मिलेगी नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सिकल सेल डिजीज़ के जो भी पेशेंट होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द मलेरिया। उनको मलेरिया इसी वजह से नहीं होती। एंड हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, उनमें भी जो है ना सेल्स बिल्कुल स्फेरिकल हो जाते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही होती, उसी वजह से वो भी जो है ना रेजिस्टेंट होते हैं टू द मलेरिया। ठीक है, ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। अच्छा, उसके बाद एक लेबॉर्ट्री फाइंडिंग है, जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ना, ये आपको बिल्कुल बनाना शेप में मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ऐसे मिलेगा, बिल्कुल ऐसे बनाना शेप में मिलेगा। बाकी जो 3 है, वाइवेक्स, ओवेल एंड मलेरिया, ये आपको सर्कुलर मिलेंगे। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम जो है ना आपके पास, ये जो है ना फेल्सीपेरम का, ये आपसे पूछ सकते हैं कि इसका शेप कैसे होगा। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग में ये इसका शेप होता है। अच्छा, उसके बाद तो हमारी बात चल रही थी किस पर, लेबोरेटरी फाइंडिंग पर। ठीक है, ये मैंने बनाना शब्द बता दिया था आपको, ये वाइवेक्स वाला। ठीक है, उसके बाद हम इसमें करते हैं क्या, एक आता है आपके पास क्या जो है ना थिक एंड थिन जिम्सा स्टैंड स्मीयर। थिक एंड थिन जिम्सा, GIEMS, जिम्सा स्टैंड स्मीयर। एंड बेसिकली जो थिक होता है, थिक आपके पास आपको बताता है क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि भाई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। एंड जो थिन है आपको स्पेसिफिक स्पेशीज़ का बताता है। क्या, स्पेशीज़ का आपको कौन बताएगा, थिन बताएगा। ये इनमें से MCQs बनते हैं इन दोनों में से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, ट्रीटमेंट में आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पर आ जाएँ। 2 टर्म्स दिए हैं बुक में, क्या, क्वार्टन मलेरिया एंड टर्शन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया आपके पास क्या होता है, फीवर अकर्स एवरी 4th डे, फीवर अकर्स एट एवरी 4th डे। बेसिकली ये आपके पास प्लाज्मोडियम मलेरिया में होता है। क्या, प्लाज्मोडियम मलेरिया में होता है। जब प्लाज्मोडियम मलेरिया आपको मलेरिया काज करेगा तो आपके पास फीवर जो है एवरी 4th डे पर आपको अपीयर होगा। ठीक है, उसके बाद टर्शन मलेरिया ये आपके पास क्या 3rd डे पर होगा। एंड बाकी जो है लाइक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये तीनों ये काज करते हैं। ठीक है,
ये दोनों टर्म्स भी आपसे बेसिकली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट पर आ जाएं। अच्छा, यहाँ पर ये जो इसका ट्रीटमेंट था ना, ये जो रिलैप्सिंग कर रहा था, इसके लिए हम प्रीमाक्विन देते हैं। ये क्या, प्रीमाक्विन 15 या 14 mg था, 14 दिन के लिए देते हैं, ठीक है, रात के टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं किस पर, इस पर RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, या तो प्रीमाक्विन देते हैं या फिर हम क्लोरोक्विन देते हैं। बेसिकली जो भी आपके पास ये आते हैं ना, जो भी मलेरिया हैं उनमें हम क्लोरोक्विन देते हैं। सारे जो है ना क्लोरोक्विन जो है ना सेंसिटिव होते हैं। जब क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस हो जाए, क्लोरोक्विन की जब रेजिस्टेंस हो जाए तो हम क्या देते हैं, क्वार्टिम देते हैं या फिर मेलारोन देते हैं। क्या, मेलारोन, क्वार्टिम या फिर मेलारोन, जब इसकी रेजिस्टेंस हो जाए किसकी, क्लोरोक्विन की। उसके बाद जब रेजिस्टेंस बहुत सीवियर हो जाए, रेजिस्टेंस बहुत सीवियर हो जाए, सीवियर रेजिस्टेंस में हम क्या देते हैं, जो है ना आर्टिस्यूनेट या फिर क्विनिडीन, आर्टिस्यूनेट या फिर क्विनिडीन, ठीक है। तो सीवियर में हम क्या देते हैं, आर्टिस्यूनेट या फिर क्विनिडीन। अच्छा, जब भी आप प्रीमाक्विन देंगे ना किसी भी पेशेंट को, तो आपने प्रीमाक्विन देने से पहले ना G6PD की, क्या जो एंजाइम था ना G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस, इसकी ना लेवल्स आपने चेक करनी है। अगर किसी पेशेंट में इसकी लेवल बिल्कुल लो है, मतलब क्या डेफिशिएंसी है, तो आपने प्रीमाक्विन जो है ना प्रेस्क्राइब नहीं करनी, बिकॉज प्रीमाक्विन इंड्यूसेस द हेमोलिसिस ऑफ द RBCs, ठीक है। तो ये अगर उसकी हेमोलिसिस करवाएगी, अगर G6PD भी डेफिशिएंट होगा, तो आपके पास और भी जो ना आपके पास बंदा ना अनीमिया में जा सकता है, ठीक है। तो आपने जब भी प्रेस्क्राइब करनी है प्रीमाक्विन, तो सबसे पहले आपने इसकी लेवल देखनी है G6PD की, ठीक है। होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मलेरिया।